हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इल्यूमिनेटी हीरो है। हालांकि इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो सारी की सारी इल्यूमिनेटी के ख़िलाफ़ मैंने बनाई हैं, लेकिन अब आकर मुझे पता चला है कि इल्यूमिनेटी तो हीरो है और मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो मैंने बनाकर गलत किया है, क्योंकि इल्यूमिनेटी ही तो वो खुफिया तंजीम है जो लोगों को बता रही है कि ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को धोखा देते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इल्यूमिनेटी हीरो है ना कि विलन। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बोहेमिया के ज़माना जाली सॉन्ग के बारे में। बोहेमिया के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये इल्यूमिनेटी का एक मेंबर है, और जैसा कि इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि इल्यूमिनेटी हीरो है ना कि विलन, और इल्यूमिनेटी ही वो वाहिद खुफिया सोसाइटी है जो हमें इस दुनिया के बारे में बता रही है कि ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो बोहेमिया इल्यूमिनेटी का एक मेंबर है, तो इसने अपने ज़माना जाली सॉन्ग में बताया है लोगों को कि इस दुनिया के हालात किस तरह के हो चुके हैं। इस गाने में जो वो सबसे पहली बात कहता है वो कहता है ज़माना जाली, यानी कि आज का जो दौर है, आज का जो ज़माना है वो नकली है ना कि असली, और इस ज़माने के जो लोग हैं वो भी फेक हैं, नकली हैं, यानी कि किसी में भी अच्छाई नहीं है। दूसरी बात वो कहता है कि बहुत सारे क्राइम्स, गैंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं जो कि दुनिया को ख़राब कर रहे हैं। तो ये बात तो भाई बोहेमिया की बिल्कुल सच्ची है। आप लोग भी जानते हैं कि आज के दौर में क्राइम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो गैंगस्टर्स बन चुके हैं जो कि मासूम लोगों के ऊपर अपना रौब जमाते हैं। तीसरी बात वो कहता है कि आज के जो लोग हैं वो नकली हैं और उम्मीद भी नकली है, यानी कि आप नकली उम्मीद के सहारे ही जी रहे हैं, आप नकली उम्मीद के सहारे ही जी सकते हैं, और आज के जो लोग हैं वो नकली हैं, उनमें अच्छाई बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप उन लोगों से भी कोई भी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। चौथी बात वो कहता है कि ट्रंप जो है, यानी कि अमेरिका का जो सदर है वो फेक है। अब तो वो खैर अमेरिका का सदर नहीं है, अब जो सदर है वो है जो बाइडन, जिसके बारे में मैं आपको इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई के बटन में या एंड कार्ड मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर बोहेमिया सिर्फ ट्रंप की ही बात नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं और उन मुल्कों के जो सदर हैं वो पैसे के लिए सदर बने हैं, ना कि अपने मुल्क को सुधारने के लिए सदर बने हैं, जो कि बिल्कुल सच्ची बात है और आज के दौर में बिल्कुल ऐसा ही है। पांचवी बात बोहेमिया कहता है कि जिसको भी दिल से दुआ आप देते हैं वो आपको दुआ देने की बजाय वो आपको गाली देता है, ना कि दुआ। छठी बात बोहेमिया कहता है कि आप जिसको भी अंधेरे में से निकाल कर उसको रोशनी दिखाते हैं, और जब उसकी बारी आती है तो वो आपको रोशनी दिखाने की बजाय अंधेरा दिखाता है। अब यहाँ पर बोहेमिया के कहने का मतलब ये है कि किसी की भी अगर आप बुरे वक्त में मदद करते हैं तो वो उस बात को भूल जाता है, और जब उसकी बारी आती है आपको रोशनी दिखाने की, आपकी मदद करने की, तो वो आपकी मदद करने की बजाय वो आपको छोड़ देता है, वो आपकी मदद नहीं करता है, जो कि बिल्कुल सच्ची बात है। आज के दौर में अगर आप किसी की भी मदद करते हैं तो वो आपकी मदद करने की बजाय वो आपको छोड़ देगा, वो आपसे बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे कि वो आपको जानता ही ना हो, और ये बात भी बोहेमिया की बिल्कुल सच्ची है। आज के दौर में बिल्कुल ऐसा ही है। सातवीं बात बोहेमिया कहता है कि जिसको भी तिजोरी दिखाओ वही खाली कर देता है, यानी कि एक मिसाल है कि आपके जो दोस्त हैं अगर आप उनको बताते हैं कि आज आपके पास पैसे हैं तो वो आपकी जेब में उन पैसों को नहीं रहने देंगे, बल्कि वो आपको पंप करेंगे कि आप उनको जो है कोई ना कोई चीज़ खिलाएं या फिर आप उनको शॉपिंग करवाएं, या फिर यानी कि आपकी जेब में वो पैसे जो है नहीं रहने देंगे। और आज के दौर में बिल्कुल ऐसा ही है, किसी भी आदमी को पता चलता है कि आपकी जेब में पैसे हैं तो वो आपकी जेब में पैसों को नहीं रहने देगा, बल्कि वो कोई ना कोई बहाना लगाकर आपकी जेब में से पैसे को ले जाएगा। आठवीं बात बोहेमिया कहता है कि हर शेर के हाथ में सवेर नहीं रहती।
अब यहाँ पर बोहेमिया के कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई जितना मर्जी अमीर हो, लेकिन अगर उसके मौत लिखी है तो उसको मौत आ जानी है। वो पैसा जो है वो उसको नहीं बचाएगा, यानी कि वो पैसे से अपनी ज़िंदगी जो है नहीं बढ़ा सकता है, चाहे वो जो कुछ मर्ज़ी कर ले। जिस दिन उसकी मौत लिखी है उस दिन उसे मर जाना है। 9वीं बात बोहेमिया कहता है कि एयरपोर्ट्स के जो लड़के हैं वाटर पेट्रोल के, वो तंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्राइम्स और गैंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हर एक आदमी जो है वो बदमाश बना बैठा है, इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है कि एयरपोर्ट्स पर जो लड़के हैं वाटर पेट्रोल के, वो तंग करते हैं, यानी कि वो लोग बदमाश हैं, इसलिए वो लोग तंग करते हैं। और वो जो आपके पास पैसे होते हैं वो भी आपसे छीन लिए जाते हैं और आपको मारते हैं। और आज के दौर में बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी आदमी जो बदमाश बना बैठा है वो मासूम लोगों को मारते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं। अब ये तो था बोहेमिया का सॉन्ग ज़माना जाली, जिसमें बोहेमिया ने हमें बताया कि इस दुनिया के हालात किस तरह के हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं फैक्ट्स सॉन्ग के ऊपर, जो कि करण औजला का सॉन्ग है। और करण औजला के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि ये भी इल्यूमिनेटी का एक मेंबर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई के बटन में या एंड कार्ड मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस गाने में करण औजला जो सबसे पहली बात कहता है वो ये है कि पैसे ने दोस्तों में दूरियां पैदा कर दी हैं, जो कि बिल्कुल सच्ची बात है। दूसरी बात करण औजला कहता है कि किसी की भी कोई भी रियलिटी नहीं है। अब यहाँ पर करण औजला का कहने का मतलब ये है कि हर एक शख्स जो है वो अपनी रियलिटी को छुपाता है, अपनी हकीकत को छुपाता है, वो अपनी हकीकत को जाहिर नहीं होने देता है। तीसरी बात करण औजला कहता है कि आजकल की जो इंसान की खूबसूरती है वो भी असली नहीं है, वो भी नकली है, क्योंकि आज के दौर में जो है इंजेक्शन लगवा कर भी आप गोरे हो सकते हैं, इसके अलावा सर्जरी करवा कर आप खूबसूरत बन सकते हैं। चौथी बात करण औजला कहता है कि माँ बाप की इज़्ज़त जो है आज के दौर में बिल्कुल भी नहीं रही है, यानी कि आज के दौर में कोई भी शख्स अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता है, और ये बात भी बिल्कुल सच्ची है। पाँचवीं बात करण औजला कहता है कि जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों की मदद नहीं करते हैं। छठी बात करण औजला ये कहता है कि अगर एक ग्रुप खड़ा है दोस्तों का और उस ग्रुप के पास से लड़की गुजरती है तो वो सारा का सारा जो ग्रुप है वो उस लड़कियों को तकसीम करके ताली मारते हैं, यानी कि उस लड़की को गंदी निगाह से देखते हैं, उस लड़की के बारे में गलत ख्याल सोचते हैं। सातवीं बात करण औजला ये कहता है कि आज के दौर में सभी लोग अपने माँ बाप को छोड़कर बल्कि भैंस की पूजा करते हैं। इंडिया में ये अब जो है बहुत ही ज़्यादा इसका रवाज चल चुका है कि जो भैंस है उसकी इबादत की जाए, और उसका जो यूरन है, जो कि करण औजला 8वीं बात ये कहता है कि भैंस का जो यूरन है उसको पीना जो है इंसानों ने शुरू कर दिया है, जो कि इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं भैंस का यूरन जो है वो पीते हैं और कहते हैं कि इससे जो बीमारियां हैं वो नहीं लगती। इसके अलावा जो गाय का गोबर है वो भी खाते हैं और कहते हैं कि इसका गोबर खाने से कैंसर नहीं होगा। 9वीं बात करण औजला ये कहता है कि मेरे माँ बाप ने ये कहा है कि जितना भी खाना है हक का खाना है, और करण औजला जो है वो हक का खा रहा है क्योंकि वो लोगों को गानों के ज़रिए इस दुनिया की हकीकत बता रहा है। इसके अलावा 10वीं बात जो है करण औजला ये कहता है कि आज के दौर में लोग जो हैं वो तवीज़ों के ऊपर यकीन करते हैं, ना कि किसी खुदा के ऊपर यकीन करते हैं। लोग जो हैं वो तवीज़ों की तरफ भागते हैं क्योंकि लोगों का जो ईमान है वो तवीज़ों में है कि तवीज़ों के ज़रिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। हम लोग जिससे चाहते हैं कि इससे शादी करनी है उससे हमारी शादी हो जाएगी, जो कुछ भी हम चाहते हैं वो तवीज़ों के ज़रिए हो जाएगा। लोग जो हैं वो खुदा को भूल चुके हैं। 11वीं बात करण औजला ये कहता है कि कौन से वो सुर हैं जिसमें खुदा राज़ी हो, और आज तक वो सुर जो हैं नहीं मिले हैं। यानी कि करण औजला के कहने का मतलब ये है कि वो कौन सी इबादत है, कौन सा ऐसा मज़हब है जिसमें खुदा राज़ी हो, जिसमें खुदा आपके जो दुआ है उसको कबूल करे। और करण औजला जो है वो खुद का रूप जो है वो बदल कर सभी मज़ाहिब को दिखाता है कि किसी भी मज़हब में खुदा राज़ी नहीं है। और बिल्कुल ऐसा ही है, आप जितनी मर्ज़ी दुआएं कर लें आपकी दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं होंगी, चाहे फिर आप किसी भी मज़हब को जो है ज्वाइन कर लें, किसी भी मज़हब में आप चले जाएं। तो भाई इल्यूमिनेटी जो है वो हीरो है ना कि विलन। मैं भाई बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ था कि मैंने इतनी सारी वीडियोस जो हैं इतनी मेहनत करके बनाई और आप लोगों को जो है गलत बताता रहा कि इल्यूमिनेटी विलन है।
और आप जो हैं वो इल्यूमिनेटी को फॉलो ना करें। तो भाई इल्यूमिनेटी हीरो है, आप इल्यूमिनेटी को फॉलो करें, क्योंकि इल्यूमिनेटी ही वो वाहिद सीक्रेट सोसाइटी है जो हमें इस दुनिया की हकीकत बता रही है। तो भाई मेरे ख्याल से ये 2 ही गाने काफ़ी हैं जिनको एक्सपोज करके मैंने आपको बता दिया है कि इल्यूमिनेटी हीरो है, जबकि इल्यूमिनेटी हीरो नहीं है। ये सारे का सारा झूठ है, बल्कि इल्यूमिनेटी विलन थी, विलन है और हमेशा विलन ही रहेगी। ये सारे के सारे जो है ये ऐसे गानों के ज़रिए आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। इल्यूमिनेटी कोई भी हीरो वीरो नहीं है, इल्यूमिनेटी विलन ही है। तो भाई अब ऐसे गानों के ज़रिए आपकी माइंड प्रोग्रामिंग कैसे की जा रही है? दोस्तों मूवीज़ और सॉन्ग्स जो हैं उनमें जो है क्राइम्स दिखाए जाते हैं, उनमें गैंगस्टर्स दिखाए जाते हैं। जैसे कि सिद्धू मूसेवाले के अगर आप गाने सुने तो उनमें जो है गैंगस्टर्स सारे के सारे दिखाए जाते हैं, या फिर डिवाइन जो है उसने भी अपना एक अलग गैंग बनाया हुआ है। तो भाई ऐसे गाने और मूवीज़ के ज़रिए आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है और आपकी ये माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है कि आप भी एक गैंगस्टर बने। अब सिद्धू मूसेवाला के जो गाने हैं उनको छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो सुनकर बदमाश बन गए हैं, और वो जो दूसरे बच्चे हैं उनको ऊपर अपना रोब जमाते हैं। और इस बात से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि बच्चों की किस तरह की माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है। अब करण औजला जो है वो इस गाने में ये भी कहता है कि आदमी जो लिख रहे हैं वो दरअसल हैं ही नहीं, यानी कि जो वो अपने बारे में लिख रहे हैं वो नहीं है, वो सारे का सारा झूठ है। तो भाई करण औजला ने ये गाना खुद लिखा है, तो इस हिसाब से तो फिर इसने सारे का सारा झूठ लिखा है, क्योंकि इसने ख़ास आदमियों का नहीं कहा है, बल्कि सारे के सारे जो आदमी हैं सभी का कहा है कि आदमी जो लिख रहे हैं वो नहीं है, यानी कि अपने बारे में जो वो लोग लिख रहे हैं वो सच नहीं है। अब ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि करण औजला ने ये कहा है कि तवीज़ जो हैं उनके ऊपर लोग यकीन कर रहे हैं, भैंसों की पूजा की जा रही है और लोग उन्हीं का ही पेशाब पी रहे हैं, उन्हीं का ही गोबर खा रहे हैं। इसके अलावा करण औजला ये कह रहा है कि जो मज़ाहिब हैं वो फेक हैं, असली नहीं हैं। इसके अलावा जो बोहेमिया है वो ये कह रहा है कि आजकल क्राइम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं और गैंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में हो चुके हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इल्यूमिनेटी ने पहले खुद ही करवाई हैं और अब खुद ही गानों के ज़रिए इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं इस दुनिया में हो रही हैं और दुनिया जो है वो ख़राब होती जा रही है। किसी भी इंसान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी मज़हब को जो है ज्वाइन कर लें, लेकिन फिर भी खुदा जो है आपकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा, खुदा है ही नहीं। तो भाई ये सारे के सारे जो है माइंड प्रोग्रामिंग की गई है आपकी। पहले खुद ही उन लोगों ने ये इन सारी चीज़ों को फैलाया है पूरी दुनिया में, और अब खुद ही लोगों को इन चीज़ों को एक्सपोज करके, खुद ही इन चीज़ों को बताकर लोगों की नज़रों में, लोगों के जहनों में जो है वो लोग हीरो बन रहे हैं। इसके अलावा बोहेमिया का जो ये गाना है ज़माना जाली, ये उसके एक एल्बम का गाना है और उस एल्बम का नाम है स्कल एंड बोन्स। अब स्कल एंड बोन्स जो है ये इल्यूमिनेटी की एक सीक्रेट सोसाइटी है, ये भी इनका एक सीक्रेट ग्रुप है, और इसके ऊपर भी मैं आपको अलग वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये ग्रुप कौन सा काम करता है, कौन सा एजेंडा ये लोग चला रहे हैं और ये किस तरह काम करते हैं। तो भाई दुनिया के जो हालात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं और ख़राब ही होंगे, ये ठीक बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर जो कंट्रोल है वो है इल्यूमिनेटी का। तो जैसा वो लोग चाहेंगे वैसा ही होगा, इसलिए इस दुनिया के हालात जो हैं वो ख़राब ही हो गए, क्योंकि वो लोग इस दुनिया का बुरा ही चाहते हैं, अच्छा नहीं चाहते हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि सभी लोग हेल में जाएं शैतान के साथ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन गानों को सुनकर ये कहते हैं कि भाई बोहेमिया जो बातें कह रहा है आज के दौर में तो बिल्कुल ऐसा ही है। बोहेमिया तो भाई बहुत ही बुरे हालात से गुजर कर आया है, इसके ऊपर तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात रहे हैं। इसके अलावा करण औजला जो है और बाकी के जो इनके जैसे सिंगर्स हैं, बहुत सारे लोग उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे के सारे जो है आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, ये सारे का सारा जो किया धरा है ये उन्हीं ही का है, और अब वो लोग इन गानों के ज़रिए इन चीज़ों को एक्सपोज करके आपकी नज़रों में वो लोग हीरो बन रहे हैं। तो भाई ये आपकी माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है। ऐसे गानों को सुनकर ऐसा बिल्कुल भी मत कहा करें कि भाई ये बात तो भाई ये वाला सिंगर बिल्कुल सच्ची कर रहा है, आज के दौर में बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई जो बात आप सुन रहे होते हैं दुनिया के हालात के बारे में, वो उन्हीं का ही किया धरा होता है, उन्हीं लोगों ने ही वो वाला काम किया होता है।
और वो लोग खुद ही उस चीज़ को एक्सपोज करके आपको बता रहे होते हैं। तो दुनिया के हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राब होते जाएंगे, ठीक बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब हालात जो हैं वो ठीक क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यही सभी लोगों का टेस्ट है, पूरी दुनिया का यही टेस्ट है। दोस्तों, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा उसे ज़िंदगी का ताज मिलेगा। यही ही हमारा टेस्ट है। अगर हम इस दुनिया में खुदा को छोड़ देंगे ये कह कर के हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं हो रही हैं, खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा है, और अगर हम खुदा को छोड़ देंगे तो फिर हमारा ये जो टेस्ट है, हम इस टेस्ट में से फेल हो जाएंगे और हमें फिर हेल में जाना पड़ेगा। तो भाई ये हमारा टेस्ट है, पूरी दुनिया का ये टेस्ट है। और खुदावंद के पाक कलाम में ये बात लिखी है कि मुकद्दसो सब्र करो, क्योंकि बहुतों के दिल ठंडे पड़ रहे हैं, लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा उसे ज़िंदगी का ताज मिलेगा। तो भाई जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही ही हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, और जो इस दुनिया में खुदा को छोड़ देगा वो हेल में ही जाएगा। तो खुदा के ऊपर भरोसा रखें, खुदा से दुआ कीजिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए, कि खुदा हमें इल्यूमिनेटी की माइंड प्रोग्रामिंग से बचाए, ताकि हम लोग खुदा का जो ये टेस्ट है उसमें हम पास हो सकें, और हमें इस टेस्ट में से पास होना है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि कैसे इन गानों के ज़रिए जिन हालात को खुद ही उन लोगों ने पैदा किया है, उन्हीं हालात को एक्सपोज करके इन गानों के ज़रिए हम लोगों को बताया जा रहा है, और हमारी नज़रों में इल्यूमिनेटी हीरो बन रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इल्यूमिनेटी की माइंड प्रोग्रामिंग से बच सकें और वो आखिरत में कामयाब हो सकें। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।